उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी सत्ता में आए, उनकी तरफ से कई कड़े फैसले लिए गए, जिसकी चर्चा हर तरफ होती है। कहते हैं कि सीएम योगी के साथ बुलडोजर भी आया, जिसने माफियाओं, अपराधियों और दंगाइयों में दहशत पैदा कर दिया। अक्सर बुलडोजर एक्शन के समय हलचल मच जाती है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, अब इस बुलडोजर का खौफ कई और राज्यों में दिखता है और वहां भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार के आदेश पर बड़ा एक्शन। नेपाल सीमा पर जमकर गरजा बुलडोजर। बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी। बुलडोजर की दहाड़ से सहम उठा इलाका। सबसे पहले बात लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में तमाम अतिक्रमण हटाए गए हैं। सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था। योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षिक संस्थान का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी हटाया जाए और नियमित इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। बहराइच में बड़े पैमाने पर कब्जे हटे। योगी सरकार के मुताबिक बहराइच की नानपारा तहसील के अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमण हटाए गए। अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। राहत की बात यह है कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर धार्मिक या शैक्षिक संरचना नहीं पाई गई। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर गिरी गाज। श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। तहसील जमुना में 7 और तहसील भिनगा में 10 मदरसों को वैध कागजात न होने के कारण बंद करा दिया गया। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अस्थायी और अस्थायी अवैध कब्जों के 119 मामलों में भी राजस्व संहिता धारा 67 के तहत कार्रवाई जारी है। सिद्धार्थनगर में भी सख्ती जारी। सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर अंदर 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई। फिलहाल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई जारी है। शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं। महाराजगंज में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी 3, 10 और 6 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष सभी मामलों में धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई जारी है। बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं। इनमें 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन की तरफ से चिन्हित किए जाने के बाद स्वतः कब्जा हटा लिया, जबकि शेष पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में भी अभियान चलाया गया। खसरा नंबर 222 कृष्णा नगर कॉलोनी तहसील पालिया में अनधिकृत जगह पर नमाज पढ़ी जा रही थी। यहाँ मस्जिद बनाए जाने की योजना थी। इस अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। इसके अलावा जिले के अन्य स्थानों पर भी चिन्हितकरण की कार्रवाई की जा रही है। जहां कहीं भी अवैध निर्माण मिलेगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। रामपुर में 40 दुकानों पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर हुआ बड़ा एक्शन। दूसरी तरफ रामपुर के सिविल लाइंस इलाके में राम रहीम पुल के पास स्थित 40 दुकानों को नगर पालिका ने हटा दिया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। नगर पालिका ने सुबह 5:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। ये दुकानें गन्ना समिति कार्यालय के बाहर पिछले 50 वर्षों से संचालित थी। नगर पालिका ने इन्हें अतिक्रमण मानते हुए हटाने का फैसला लिया था। दुकानदारों ने इस फैसले का विरोध किया। व्यापारी संगठन भी विरोध
विरोध में शामिल हुए दुकानदारों ने न्यायालय में याचिका दायर की। निचली अदालत ने नगरपालिका के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद दुकानदारों ने सेशन कोर्ट में अपील की, वहां भी निचली अदालत का फैसला बरकरार रहा। सुबह नगरपालिका ने 15 जेसीबी मशीनों के साथ दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई से दुकानदार काफी निराश हैं। ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है। बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वहीं बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए के कार्यालय में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीडीए उपाध्यक्ष से व्यापारियों की नोकझोंक हो गई। व्यापारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर इज्जतनगर पहुंच गई। IVRI रोड स्थित मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। व्यापारियों को दुकान से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। बुलडोजर से दुकान पर लगे बोर्ड गिरा दिए गए। कार्रवाई से व्यापारियों में खलबली मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। व्यापारियों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद कुछ देर के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। व्यापारियों ने आनन फानन अपनी अपनी दुकानों से सामान बाहर निकाला। शाम के करीब बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बीडीए ने मार्केट को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसका व्यापारी विरोध कर रहे थे। आदेश के विरोध में सुबह बीडीए दफ्तर में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अफसरों में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। व्यापारियों ने किया था प्रदर्शन। जानकारी के मुताबिक हरिशंकर गंगवार नाम के व्यक्ति की IVRI रोड स्थित गुलजार मेंशन नाम से बनी मार्केट को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बीडीए उपाध्यक्ष का घेराव भी कर दिया था। व्यापारियों से तीखी नोकझोंक के बाद कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर बीडीए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौके पर सीओ पंकज श्रीवास्तव और बिथरी चैनपुर थाना पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इसके बाद आश्वासन दिया गया कि आप लोगों से बातचीत की जाएगी। दूसरी ओर शाम में ही बीडीए का अमला पुलिस बल और बुलडोजर लेकर गुलजार मेंशन मार्केट भी पहुंच गया। मार्केट को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इससे व्यापारियों में खलबली मच गई। मार्केट में 17 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी थी। बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में 5 बुलडोजर, एक जेसीबी, ट्रैक्टर लगाया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा, यानी कि लखनऊ में। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। करीब 9 घंटे तक चली कार्रवाई में 2 साल से अवैध रूप से चल रहे मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। शाह बाबा की मजार के पास बनी 10 से अधिक दुकानें और 36 झुग्गियां भी तोड़ दी गईं। इससे पहले अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी विवाद हुआ था। दुकानदारों ने पुलिस के सामने KGMU के प्रोफेसरों और रेजिडेंट डॉक्टरों को दौड़ा कर पीटा था। हमले में 2 प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक रेजिडेंट डॉक्टर घायल हुए थे। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और मौके पर पुलिस और पैक की टीम बुलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। इसके बाद शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इन अवैध दुकानों को हटाने के लिए 6 महीने से नोटिस जारी किया जा रहा था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में भी गरजा बुलडोजर। देहरादून के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे पर बनी मजार को ध्वस्त करने के देहरादून के दून अस्पताल परिसर में स्थित एक अवैध मजार को भी प्रशासन ने देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त कार्यशैली और अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने बीते साल इस मजार को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज भी कराई थी। मुख्यमंत्री ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को मजार की भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे। डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD, दून अस्पताल प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने स्थल का निरीक्षण भी किया। जांच में मजार के पक्ष में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तय किया कि मजार को हटाया जाएगा। देर रात अस्पताल मार्ग को सील कर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और बुलडोजर की मदद से अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया कि भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने की थी अतिक्रमण हटाने की मांग। उत्तराखंड में नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट, सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण के खिलाफ बीते सालों से चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की थी कि वे सरकारी भूमि से अपना अतिक्रमण स्वयं ही हटा लें, वरना प्रशासन को हटाना होगा। 2023 से चल रहे इस अभियान के तहत अभी तक 550 से अधिक अवैध मजारों को प्रशासन ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा चुका है। बीते रोज प्रशासन ने रुद्रपुर में नेशनल हाईवे पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया।
ये मजार हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी। देर रात प्रशासन ने देहरादून अस्पताल परिसर में बनी मजार को भी हटा दिया। इस मजार के चलते जहां ट्रैफिक बाधित होता था, वहीं दून अस्पताल परिसर में भी पार्किंग आदि में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो एक साथ कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन से बवाल मचा हुआ है। अवैध निर्माण करने वालों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखा जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।